दोस्तों आरसीबी के पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे कि यार विराट कोहली की आंखों में देश के लिए इतने आंसू नहीं आए। जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो विराट नहीं रोए थे, लेकिन आरसीबी की जीत के बाद फूट फूट कर आखिरकार इतना इमोशनल क्यों हो गए कि विराट कोहली बुरी तरह रोने लगे। तो जो लोग विराट के आंसुओं पर सवाल उठा रहे हैं, फ्रेंचाइजी बनाम देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जवाब देंगे इस वीडियो में कि आखिरकार विराट पर सवाल उठाना क्यों गलत है और विराट कोहली आखिरकार क्यों रोए, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि विराट कोहली किस तरह भावुक हो गए थे। पहले तो मैदान पर ही जीत के बाद विराट कोहली एकदम से टूट जाते हैं, मैदान पर अपना सर रख देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। युवा खिलाड़ी आते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं, जीत सेलिब्रेट करते हैं विराट के साथ। उसके बाद अनुष्का के साथ ऐसी तस्वीरें सामने आती विराट कोहली की। अनुष्का के गले लगकर भी विराट कोहली रोने लगते हैं, खुलेआम प्यार का इजहार करते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जब विराट से अनुष्का के साथ इस इमोशनल लम्हे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अनुष्का भी 2014 से आरसीबी के मैच देखने आ रही हैं। उन्होंने आरसीबी की जीत भी देखी है, हार भी देखी है। जब मैं टूट जाता हूं तो मेरा साथ भी दिया है। तो अच्छे वक्त में बुरे वक्त में अनुष्का ने जो साथ दिया विराट कोहली का आरसीबी के यहां तक के सफर में, उसके लिए अनुष्का को, अपने लाइफ पार्टनर को थैंक यू बोलते हैं विराट कोहली खुलेआम। इसके बाद एक और इमोशनल तस्वीर सामने आती है। आरसीबी के अपने पुराने साथी एबी डिविलियर्स के भागकर गले लग जाते विराट कोहली। उनके गले लगकर भी विराट कोहली यहां पर इमोशनल हो जाते हैं और विराट ने खुलासा भी किया कि मैं बाउंड्री लाइन पर जब फील्डिंग कर रहा था और हम मैच जीते जा रहे थे तो मुझे सामने एबी डिविलियर्स दिखाई दिए। तब मुझे लगा कि यार मैं खुद को अब नहीं रोक पाऊंगा और मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब मैंने इशारा भी किया डिविलियर्स की तरफ कि मैं अब टूटने वाला हूं। उसके बाद मैच जैसे ही खत्म होता है, विराट एबी डिविलियर्स को बाकायदा ढूंढते हैं कि डिविलियर्स भाई कहां हैं और दौड़ कर जाकर उनके गले लगते हैं, क्योंकि कोहली और डिविलियर्स बहुत करीब ले गए थे आरसीबी को पहली आईपीएल ट्रॉफी के। फाइनल में हार गई थी 2016 में आरसीबी। तो उस हार का बड़ा दुख हुआ था विराट कोहली को। डिविलियर्स और कोहली ने बहुत सारे मैच जिताए आरसीबी को, तब भी बल्लेबाजी में काफी मजबूत टीम मानी जाती थी, लेकिन जीत नहीं मिली। तो अब जीते हैं तो कोहली ने डिविलियर्स को भी याद रखा और क्रिस गेल को भी याद रखा। क्रिस गेल के भी गले लगकर बधाई देते हैं और दोनों के बारे में कहते हैं, डिविलियर्स के बारे में और गेल के बारे में, कि जितनी ये जीत मेरी है उतनी ये जीत इनकी भी है। हालांकि गेल तो दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए भी खेले हैं, पंजाब के लिए भी खेले हैं गेल, लेकिन डिविलियर्स का ज्यादा लगाव दिखाई देता है आरसीबी के साथ। जब आरसीबी में नहीं भी रहे तब भी डिविलियर्स आरसीबी के बारे में हमेशा बात करते हैं, विराट कोहली को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए डिविलियर्स को खास थैंक यू बोला विराट कोहली ने और अपनी जीत के साथ साथ डिविलियर्स की जीत भी बताया और बेंगलुरु आने का निमंत्रण भी दिया है, जहां आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा। गेल और डिविलियर्स को बाकायदा बेंगलुरु बुलाया विराट कोहली ने। दोस्तों अब बताते हैं कि विराट ने आखिरकार इस जीत के बाद कहा क्या, भावुक होकर क्या क्या बोला विराट कोहली ने। पहले उनका बयान बताते, उसके बाद उनकी भावनाओं पर सवाल उठाने वालों को बताएंगे कि विराट कोहली आखिरकार इस जीत के बाद इतना क्यों रोए और क्यों उन पर सवाल उठाना गलत है। विराट कोहली ने कहा कि जीत जितनी हमारी टीम की है उतनी ही फैंस की भी है। 18 साल हो गए इस ट्रॉफी का इंतजार करते हुए। मैंने अपनी जवानी, अपना प्राइम टाइम, सब कुछ इस टीम को दिया है। हर सीजन जीतने की कोशिश की, जो बन पड़ा वो किया, और आज जब ये सपना पूरा हुआ तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। आखिरी बॉल के बाद रो पड़ा, इमोशंस अपने आप बाहर आ गए। मैंने अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी थी और अब जो महसूस हो रहा है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एबी डिविलियर्स ने भी इस टीम के लिए जो किया वो कमाल है। मैंने उसे बोला ये जीत तेरी भी है जैसे हमारी है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आगे विराट कहते हैं, सच कहूं तो ये जीत बिल्कुल टॉप पर है। मैंने 18 साल इस टीम को दिए हैं, कभी टीम को छोड़ा नहीं। कई बार दिल में आया लेकिन फिर सोचा नहीं, ये मेरी टीम है। उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका। मैं हमेशा से चाहता था कि अगर ट्रॉफी जीतूं तो इसी टीम के साथ जीतूं। मेरा दिल और मेरी आत्मा बेंगलुरु से जुड़ी हैं। यही टीम है जिसके साथ मैं आखिरी दिन तक आईपीएल खेलूंगा। क्रिकेटर के तौर पर जब आप किसी चीज के लिए सालों मेहनत करते हो तो उसका मिलना बहुत बड़ा सुकून देता है। आईपीएल जैसी हाई क्वालिटी लीग में जीतना आसान नहीं होता और मैं ऐसा इंसान हूं जो बड़े टाइटल्स जीतना चाहता है। अब जबकि ये टाइटल मिल गया है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। हमारे करियर की एक एक्सपायरी डेट होती है। मैं चाहता हूं जब मैं रिटायर हो जाऊं तो खुद से कह सकूं, हाँ मैंने सब कुछ दिया।
मैं सिर्फ बैटिंग करके नहीं बैठ सकता, मैं फील्डिंग में भी 20 ओवर देना चाहता हूं, हर जगह इंपैक्ट डालना चाहता हूं। इस टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों ने कमाल का काम किया। कई लोगों ने हमारी ऑक्शन स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए थे, लेकिन हमें अपनी टीम पर भरोसा था। आज रिजल्ट सबके सामने है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, हर खिलाड़ी, हर स्टाफ, हर फैमिली मेंबर और पूरे मैनेजमेंट की है। इसीलिए मैं आज खुद की नहीं, टीम की बात करना चाहता हूं। ये जीत बेंगलुरु के लिए है, हम सभी के लिए है। देखो, ये आईपीएल जीत मेरे करियर का सबसे बड़ा लम्हा हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट अब भी उससे 5 पायदान ऊपर है। मैं सभी युवाओं से यही कहूंगा, टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दो। अगर आपने टेस्ट में परफॉर्म किया तो दुनिया में जहां भी जाओगे लोग आंख में आंख डालकर तुम्हें सलाम करेंगे। अगर वर्ल्ड क्रिकेट में असली रेस्पेक्ट कमानी है तो टेस्ट क्रिकेट खेलो और उसमें दिल जान लगाओ, तभी दुनिया तुम्हें क्रिकेट का असली हीरो मानेगी। तो विराट कोहली आईपीएल की जीत को खास बताते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखते हैं। और विराट कोहली बताते हैं कि आखिरकार वो क्यों भावुक हो गए, क्योंकि 18 साल से एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती थी। अब जवाब देते कि यार विराट के आंसुओं पर सवाल उठाना क्यों गलत है। जिन लोगों के दिमाग में यह आया कि भारत को वर्ल्ड कप जिताया तब आंसू नहीं आए, 2016 के सेमीफाइनल में, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में विराट कोहली ने कमाल की बैटिंग की थी और वेस्टइंडीज के खिलाफ हम सेमीफाइनल हारे थे और विराट कोहली की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो देश के लिए भी आंसू आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंचाइजी के लिए आंसू आए हैं। और बात सिर्फ फ्रेंचाइजी की नहीं है, बात यह नहीं है कि देश से ऊपर पैसा है। अगर विराट को पैसा प्यारा होता तो आरसीबी के लिए नहीं, आज किसी और टीम के लिए खेल रहे होते। आरसीबी के लिए लगातार रिटेन नहीं होते जाते। आरसीबी वालों को बोल देते कि भैया इतने करोड़ चाहिए, नहीं तो मैं दूसरी टीम में जा रहा हूं। कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है, लेकिन विराट कोहली ने कभी पैसे की डिमांड नहीं की। ये तय कर लिया कि आरसीबी के लिए अगर आईपीएल में शुरुआत से खेले हैं तो अंत तक आरसीबी के लिए खेलेंगे। तो आरसीबी को अपना घर बना लिया, पैसे को साइड में कर दिया। अगर विराट कोहली ऑक्शन में जाते हैं, विराट कोहली अगर ऑक्शन में जाते हैं तो कितने करोड़ में बिकते। भारतीय क्रिकेट छोड़िए, दुनिया की क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार है विराट कोहली। क्रिकेट के बाजार के सबसे बड़े चेहरे हैं विराट कोहली, तो हर टीम उनके पीछे जाती। तो क्या इतने साल में विराट कोहली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? लेकिन आरसीबी से लगाव था, आरसीबी के फैंस से लगाव था। आरसीबी के फैंस का भी मजाक उड़ाया गया कि यार फैंस हो तो आरसीबी के, फैंस हो तो विराट कोहली के, कुछ नहीं हासिल होता फिर भी हर साल इतना अंधा सपोर्ट किया जाता है। तो इतने लॉयल फैंस जिस फ्रेंचाइजी के हों, अगर उसको 18 साल बाद जीत मिली है तो आखिरकार किसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? तो आंसुओं को लेकर ये सवाल उठाना कि यार देश के लिए नहीं रोए, फ्रेंचाइजी के लिए रो रहे हैं, इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। हकीकत यह है कि विराट कोहली देश की क्रिकेट में एक ऐसा हीरा है जिन्होंने क्रिकेट कल्चर बदलने का काम किया है। यहां तक कि ट्रोल करने वाले तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में क्या जीता। धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता 2011 का, रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता और अब रजत पाटीदार की कप्तानी में आईपीएल जीता है। तो विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में क्या जीता? ऐसे लोगों की सोच पर तरस आता है। आपको क्या लगता है, रजत पाटीदार की कप्तानी ने ये ट्रॉफी जिताई है, विराट कोहली की लीडरशिप ने ट्रॉफी जिताई है? रजत पाटीदार के फैसलों में विराट कोहली की राय होती थी। रजत पाटीदार बहुत सारे मैचों में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, जिनमें जितेश शर्मा ने कप्तानी की। तब क्या उससे फर्क पड़ गया? तो असली हीरो, असली नायक विराट कोहली हैं इस जीत के। हाँ, बहुत सारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया, मैं ये नहीं कहता कि विराट ने अकेले दम पर ये ट्रॉफी जिता दी, लेकिन लीडरशिप की बात की जाए, रजत पाटीदार भले कप्तान हैं, लेकिन इस टीम का असली चेहरा, असली नायक, असली लीडर विराट कोहली हैं। इसीलिए सबने इस ट्रॉफी को विराट कोहली के नाम किया है और सालों तक इंतजार किया, इसीलिए आंसू आ गए। आंसुओं पर सवाल उठाना सही नहीं है। विराट कोहली एक ऐसे नायक है भारतीय क्रिकेट के जिन्होंने हमें अनेकों ऐसे लम्हे दिए हैं जिस पर पूरे देश ने गर्व महसूस किया है। आप विराट कोहली के आंसुओं को लेकर क्या सोचते हैं? विराट कोहली के भावुक बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।